क्योंकि मैं एक बात कहता होता हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है, और इंसानों की दुनिया में अच्छा जीने की एक ही इंडिकेटर है, वो है एक दूसरे को अकोमोडेट करना और कबूल करना। ये तो हो गया जी फर्स्ट लाइन ऑफ होम। अभी हम आते हैं एक्सटेंडेड फैमिली में। अच्छा, इसमें एक और एस्पेक्ट एकेडमिक्स का और सोशल मीडिया का और आईटी का भी आ जाता है। जो फैसिलिटी जिसके पास है ना, मोबाइल कैसे यूज़ करना है, आईटी, मैसेजिंग, लर्निंग स्किल्स जो आपने पढ़ी होती हैं, गपशप एक दूसरे से शेयर करते रहें। घर में शेयरिंग एंड केयरिंग होती है। इससे अगले एक स्टेप पे जाएं तो वो स्टेप आता है एक्सटेंडेड फैमिली कंसेप्ट कि उसमें आप एक्सटेंडेड फैमिली में आपके चाचे, मामू, फूफियाँ, खाला, नानके, दादके ये आ जाते हैं, क्लोज रिलेटिव। बेसिकली चाचे, मामे, फूफियाँ, दादके और नानके को एक्सटेंडेड फैमिली कहता हूँ मैं। अच्छा, उसमें हमेशा मामू तो चंदा मामू होता है और चाचू दुनिया का सबसे बड़ा विलेन होता है। ये मैं किसी एक फैमिली का नहीं कह रहा, माफ़ कीजिएगा अगर आप हर्ट हों, ये मेरे देश का कल्चर है, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है ये बन के। दुनिया का सबसे बड़ा विलेन चाचू है, बुरा आदमी। हर बुरी आदमी, बेशक उसने मुंह में बुर्कियाँ डाली हों, बेशक उसने बचपन में आपको उंगली पकड़ के सिखाया हो, नहीं जो है बुरा, वो आपके खून में डीएनए जिल्लत में डाल दिया जाता है 80% केसेस। 20% पढ़ी लिखी औरतें होती हैं, वो इसको मैटर नहीं करती। और मामू जी चाहे नशई हो, वो चंदा मामू है, कदे मामू जैसा हीरो है कोई नहीं। इससे ख़वातीन को मेरी रिक्वेस्ट है, वो हेड ऑफ़ फैमिली होती हैं, अपने घर के दरबार की वो हेड हैं, ऊपर कमा के मत साहब लाते, अपने बच्चों को, बच्चों की दुआएं करने वाली इंडस्ट्रियों को दूर ना करें। दिल से कह रहा हूँ, चाचे मोहब्बत का रिश्ता, फूफी मोहब्बत का रिश्ता, खाला मोहब्बत का रिश्ता, नाना मोहब्बत की रिश्ता, दादा मोहब्बत का रिश्ता। कोई इतना बहादुर शाह जफ़र की नस्ल नहीं है कि एक मिस मैच हुआ है और शादी होगी और आप प्रोड्यूस हो गए और नान के बहुत हीरो हैं, जगीरदार थे और दाद के बहुत बुरे हैं, तो आप माँ ने इधर गुजारा ही कर लिया तो बहुत बड़ा आप एहसान कर दिया। ये एक विलेन कंसेप्ट है, ये मनफी कंसेप्ट है। भाई दोनों फैमिलियाँ बराबर थी तो उस लड़की को ब्याह के लाए थे और उसके बाद आपकी पैदाइश हुई। तो इसका जवाब ये है, औरतों से मेरी रिक्वेस्ट है, ख़वातीन से स्पेशली, आपके ससुराल भी अच्छे हैं, ये मैं अपनी बेगम को भी अक्सर गप में बताता हूँ, और आपके पेके मेके भी अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। बच्चों से उनके रिश्ते ना छुड़ाएं। बच्चों को सिर्फ आप एडवाइस करें, हर एक से सलाम लें और हर एक से दुआ लें, देखिएगा कितनी बरकतें डालती हैं। मेरे बच्चों का ना वो एक मेरी मिसेस की फैमिली की तरफ अक्सर मुलाकात होती है, तो एक सेंटेंस सुन के सच्ची बात है मैं दिल में अल्लाह का शुक्राना पढ़ना शुरू करते हैं। तो मुझे वो पहले मिलते कहते हैं कि तैयार भाई आपके बच्चों से हमें वो नहीं है, अब वो हमेशा दूर से दौड़ के सलाम लेते हैं, हम बड़ी दुआ देते हैं। तो मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एक कोई अच्छी आदत इनमें डालें, क्योंकि मैंने ये पहले दिन उनको कहा था कि आप दुआओं की इंडस्ट्री हैं, कोई किसी को नानकों से ना छोड़ें जैसे दुआएं ना लें, और दातकों से ना छोड़ें। ये काम पेरेंट्स का है, मर्द और औरत का है, उनको कि हर एक से दुआ लें। कोई भी विलन नहीं है, कोई भी इंडिया से नहीं आया हुआ दाएं बाएं से, सारे प्यारे पाकिस्तान के अपने रिश्तेदार हैं, कि सारे अच्छे हैं। 19-20 जो है वो आदतों में होता है, रहन सहन में होता है, कोई बात नहीं, उसको नज़रअंदाज करें।